अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काउंसलिंग करते हुए परेशानी में मुब्तला फ़र्द ने मुझसे एक बार सवाल किया कि ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों। आज का हमारा उन्वान भी यही है कि ज़िंदगी में मुश्किलात क्यों, या मेरे लिए इतनी मुश्किलात क्यों और मैं क्या करूं। आइए इसका जवाब देते हैं। पहली बात यह है कि ज़िंदगी इम्तिहान है। ज़िंदगी के बारे में अपनी अप्रोच और अपना ज़ाविया नज़र दुरुस्त कर लें कि ज़िंदगी आसाइश नहीं, आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। और यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज़ के साथ ज़रूर आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। तो जब ज़िंदगी के हवाले से अप्रोच और ज़ाविया नज़र ये बन जाए कि ज़िंदगी रब की तरफ से इम्तिहान है, तो मुश्किलात के हवाले से भी इंसान की अप्रोच बदल जाती है। दूसरी बात कि आजमाइश और इम्तिहान के नतीजे ही में इंसान अल्लाह ताला से दुआ और सब्र करता है। जब आजमाइश आती है, परेशानी आती है, मुसीबत, टेस्ट, ट्रायल, तो उसमें वो सब्र करता है तो अजर मिलता है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो लोग जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो कहते हैं बेशक अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौटना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियाँ, तारीफ़ व सना और बड़ी रहमत है, और यही लोग हिदायत पाने वाले। तो जब बंदा फिर आजमाइश के नतीजे में, मुसीबत के नतीजे में, इम्तिहान के नतीजे में सब्र करता है तो रब की तरफ से सना और तारीफ़ पाता है, रहमत पाता है और हिदायत याफ्ता में लिखा जाता है। दूसरी बात ये कि आजमाइश ही के नतीजे में, मुश्किलात ही के नतीजे में इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के करीब होता है, और जब कुछ छिन जाता है तो रब से दुआ करता है, फिर रब से उससे बेहतर बदल भी हासिल करता है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई मुसलमान नहीं जिसे मुसीबत पहुँचे और वो वही कुछ कहे जिसका अल्लाह ने उसे हुक्म दिया है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। तो यकीनन हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हमें लौटना है, या उसी की तरफ हम लौटने वाले हैं। ए अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत पर अजर दे और मुझे उसका बेहतर बदल अता फरमा। तो अल्लाह ताला उस ज़ाया शुदा चीज़ के बदले उसको बहुत बेहतर बदल अता फ़रमाते हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि जब मेरे खावंद अबू सलमा फ़ौत हो गए तो मैंने दिल में कहा, कौन सा मुसलमान अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से बेहतर होगा, वो पहला घराना जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की। फिर मैंने वो कलिमात कहे तो अल्लाह ताला ने मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उसका बदल अता फ़रमा दिया। सही मुस्लिम 918 और मुफस्सल नंबरिंग के मुताबिक 2126। तो उम्मे सलमा ने अबू सलमा की वफ़ात के बाद इस दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला से बेहतर बदल पाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया और वो उम्मुल मोमिनीन कहलाई। तीसरी बात ये कि आजमाइशों में हमारे लिए, इम्तिहानात में, मुश्किलात में हमारे लिए रोल मॉडल अम्बिया इकराम की ज़ात होनी चाहिए। जब हम अम्बिया इकराम का तर्ज़ अमल और उनकी ज़िंदगी देखते हैं और हमारे लिए वो मिशल राह होती है, तो फिर हमें आजमाइशें और मुश्किलात में बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। बिलाशुबा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बहुत अच्छा नमूना है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब हम देखते हैं तो आपकी दावती ज़िंदगी, आपकी जिहादी ज़िंदगी आजमाइश के वाक़यात से और इम्तिहानात और मुश्किलात से भरी पड़ी है। यतीमी का बचपन में माँ की वफ़ात, दादा की वफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकरियां चराना, इस्लाम की दावत के आगाज़ में अबू लहब और रिश्तेदारों की दुश्मनी, शेब अबी तालिब के माहो साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिशें, ताइफ में जिस्म पर पत्थर खाए, हिजरत की, फिर जिहाद में पेट पर पत्थर बांधे, बद्र ओहद में परेशानी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ओहद में ज़ख्मी हुआ, दांत वगैरह टूट गए। इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात। और इसी तरह एक और जगह पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह। या तुमने गुमान कर लिया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तक
تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، حتیٰ کہ رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو مسلمان جب رسولوں کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں آنے والے امتحانات دیکھتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے، اور پھر انبیاء کا اس پر صبر دیکھتا ہے اور ان سے مقابلہ کرنے کی کیفیت دیکھتا ہے، تو اس کو انسپائریشن بھی ملتی ہے اور اس کو حوصلہ بھی ملتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اب پھر سوال کیا جاتا ہے کہ وہ تو نبی تھے، ہم ان جیسے تو نہیں، ہم تو عام انسان ہیں۔ جواب یہ ہے یقیناً آپ ان جیسے نہیں، اور یقیناً یہ بات پہلے سے اللہ کے علم میں بھی ہے کہ عام انسان انبیاء جیسا نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ انبیاء جیسی آزمائش اور ٹیسٹ بھی عام انسانوں پر نہیں لاتے، بلکہ ان کے مقابلے میں بہت کم آزمائشیں اور امتحان اور ٹیسٹ جو ہیں عام انسانوں پر آتے ہیں۔ اور اس کی دلیل جو ہے حدیث سے دیتے ہیں کہ ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، نبیوں پر اور پھر اس کے بعد جو ان میں سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو انسان کو حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو یبتلی العبد علی حسب دینہ، بندے کو اس کے دین کے اعتبار سے اس پر آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی جو ہے اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اور بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیہ، کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، آزمائشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دھو ڈالتے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابی ماجہ میں 4023 اور حدیث حسن صحیح ہے۔ تو یہ اپروچ اور یہ آیات اور حدیث اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو مشکلات کے حوالے سے ہمیں ہماری اپروچ جو ہے بدل جائے گی اور ہمیں ان کا مقابلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔